Hello students, good morning. You are welcome in class 5. Today I teach you English. Today I teach you English part 2, the previous chapter, the extra chapati. Yesterday in previous video I told you the extra chapati part 1, but today I teach you part 2, the extra chapati. इट मीन्स इन प्रीवियस क्लासेस यानी पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था द एक्स्ट्रा चपाती। यानी एक भिखारी रहता है जो कुबड़ उसकी पीठ पर निकला रहता है, वह डेली आता है, ठीक ना। और एक जो लेडीज है वो प्रतिदिन क्या एक एक्स्ट्रा चपाती जो है बना करके अपने खिड़की पर रखा करती थी और आता था और ले जाता था। और एक ही शब्द वह बार बार बोला करता था। वह शब्द क्या था? वो बार बार बोला करता था कि यदि आप अच्छा करेंगे, यदि आप अच्छा करेंगे तो आपको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो वो आपका बुरा कर्म का परिणाम आपको लौट करके फिर बुरा ही मिलेगा। यानी the evil you do remains with you। यदि आप अच्छा करते हैं तो आपको उसका परिणाम अच्छा मिलता है। the good you do come back with you। जो यदि आप बुरा करते हैं तो आपका परिणाम बुरा मिलेगा उसका, यदि आप अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। So now let's start the second part। वो like saying this the hunchback went off his way। यानी यह बात बोलते हुए जो कुबड़ व्यक्ति है वो अपने रास्ते चल जाता है, अपने रास्ते से। Ignorant of turmoil within the woman's mind। यानी यह औरत के जो दिमाग में जो क्या एक हलचल सी, एक टेंशन सी बनी रहती है, ठीक ना। कि वो जो एक्स्ट्रा चपाती था जिसमें वह जहर मिला देती पिछले उस क्या है वहाँ पर रखने के लिए खिड़की पे, वो फिर वहाँ से हटाकर उसको जला देती है। उसके माइंड में एक हलचल सी हो जाती है कि यदि मैं इसको क्या है ये मैं क्या कर रही थी, उसी बात को बार बार सोच रही है। Indeed the woman while placing the chapati on window sill offered a prayer for his son। बोल रहा है कि जब प्रतिदिन अब जब वो औरत चपाती रखती थी पर एक्स्ट्रा चपाती उस खिड़की पे, तो वह उसके अपने पुत्र का याद आता था। अपने पुत्र के लिए प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी। who had gone to a city to seek his fortune। और बोल रहा है कि जो शहर गया हुआ था अपने भविष्य को बनाने के लिए, यानी कुछ पढ़ने के लिए, अपने नौकरी के लिए। she had no news of him for months। बोल रहा है कि उसका कोई सूचना नहीं था कि अब कहाँ है, कैसे है, क्योंकि महीनों से उससे बात नहीं हुई थी उस लेडीज से, तो कोई सूचना उसके पास नहीं था। she prayed for his well-being। यानी वह प्रार्थना करते थे कि हमारा बेटा जो है अच्छा से रहे, सुरक्षित रहे। और बोल रहा है कि वन इवनिंग ऑन ओपनिंग द डोर टू नॉक। बोल रहा है कि एक शाम, बोल रहा है कि एक शाम ऑन ओपनिंग द डोर टू ए नॉक, एक ही बार खड़खड़ाया जो दरवाजा खोलती है। शी वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू फाइंड हर सन स्टैंडिंग एट द डोर। वह बहुत काफी आश्चर्यचकित हो जाती है अपने पुत्र को क्या है देख करके, सरप्राइज हो जाती है कि वह डोर दरवाजे पे खड़े हैं, उसका खड़ा है उसका पुत्र। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, शी वाज शॉक्ड टू सी हिम इन अ मिजरेबल कंडीशन। यानी ठीक उसी समय उसे वह देखती है कि उसका बहुत काफी दयनीय स्थिति है। उसके दयनीय स्थिति में उसको देख करके, यानी बहुत बुरा स्थिति में अपने पुत्र को देख करके वह शॉक हो जाती है। बोल रहा है कि he had grown thin, lean and his clothes were tattered। बोल रहा है कि वह इतना काफी दुबला पतला हो चुका था और क्या है उसके सब कपड़े भी क्या है फटे पुराने थे, यानी फटे हुए थे। He was looking hungry, stricken and weak। वह बहुत काफी भूखा दिख रहा था, कमजोर भी दिख रहा था, ठीक ना। वह बहुत काफी मतलब क्या है भूख से कांप रहा था।
he cried on seeing his mother, वो अपने माँ को देखकर चिल्लाता है, ठीक ना, रोते हुए, Mom, it's a miracle, माँ यह एक चमत्कार है, I am here, कि मैं यहाँ पर भी जिंदा हूँ, यह एक चमत्कार ही है कि मैं अभी तक यहाँ पे आपके सामने बहुत पैसे दूं और जिंदा हूँ। I am famished, ठीक ना, मैं भूखा था, ठीक ना, भूखा हूँ। I collapsed on my way back home, यानी मैं बेहोशी के हालात में किसी तरह यहाँ पे पहुँचा हूँ, ठीक ना। I collapsed my, और अपना रास्ता में घर का रास्ता भूल गया था। I would have died, मैं मरने वाला था, ठीक ना, but for the time held the hunchback, बोल रहा है कि I would have died, मरने ही वाला था, but for the timely help of a hunchback, यानी एक कुबड़ व्यक्ति जो था वह हमारी मदद कर दिया, ठीक ना। I begged, मैंने उससे मांगा भीख के रूप में, of him for a morsel of food, यानी भोजन का एक टुकड़ा, मैंने उससे भोजन का एक टुकड़ा मांगा। He was kind enough to give me the whole chapati, saying, यानी वह बहुत काफी दयालु था और उसने पूरा का पूरा चपाती रोटी जो है मुझे दे दिया। This is what I eat every day, बोले कि this is what I eat every day, today you can eat it, बोल रहा है कि इसी वजह से मैं कुछ खा पी लिया और आज मैं आपके सामने हूँ, एंड टुडे यू कैन ईट इट, और वो बोलता है कि आप आज तुम इसे खा लो। बोल रहा है कि द मदर न्यू फॉर श्योर दैट इट वाज द सेम हंचबैक, उसकी माँ जान गई कि वास्तव में जो हंचबैक, जो कुबड़ व्यक्ति था, वो वही है। एंड टर्न पेल, यानी वो पीछे की ओर मुड़ती है और वह सोचने लगती है, उसका माइंड तो क्या है, घबरा जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने चपाती रोज देती हूँ, जिसने मेरे पुत्र को क्या है, रोटी खिलाया। She clapped her son in her arms, वह अपने पुत्र को गले लगा लिया। And remembered the poison चपाती, और उस पॉइजन एंड जहरीले चपाती को याद करने लगी, ठीक ना, कि अपने पुत्र को गले लगाती है और उस पॉइजन वाले चपाती एंड रोटी को याद करती है, उस समय को, ठीक ना। बोल रहा है कि had she not thrown the chapati and replaced it with another one, no, her son could not have been relieved, यदि वह उस चपाती को नहीं बदलती या उस चपाती, पॉइजन वाला चपाती को वहां से नहीं हटाती, तो आज उसका पुत्र जो है उसके सामने जिंदा नहीं होता। ये बात को बार बार सोच रही है। It was at that moment, यह वह समय था, that the significance of word dawned on her, बोल रहा है कि यह बहुत उसके लिए बहुत काफी महत्वपूर्ण समय था कि उसने वह चपाती को बदली और उसका पुत्र अभी तक जिंदा है। The evil you do remains with you, और यह जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण बोल रहा है, सिग्निफिकेंट वर्ड ना, यानी कि जो वर्ड जो बार बार बोलता है वह सत्य वर्ड बोलता है कि द इविल यू डू, जो आप गलत करेंगे, रिमेन्स विद यू, उसका परिणाम आपको गलत ही मिलेगा। द गुड यू डू, यदि आप अच्छा करते हैं, कम बैक यू, तो आपके साथ वह अच्छाई का परिणाम मिलेगा, आपको लाभ ही मिलेगा। मोरल, इसका ज्ञान इससे मिलता है, डू गुड, अच्छा करो, गुड विल बी डन टू यू, यानी आपको अच्छा होगा, यानी यदि आप अच्छा करेंगे तो सब लोग आपकी भला करेंगे, यदि आप किसी का भला करेंगे तो सबको लाभ होगा। और इविल बिगेट्स इविल, यानी बुराई बुराई को मारती है, यानी बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। इसलिए हमें जो भी कोई काम करना चाहिए तो अच्छा ही काम करना चाहिए, किसी का
बुरा नहीं सोचना चाहिए। सो टुडे योर second unit section B, the extra capacity completed, and you have to write the meanings that has been written on the blackboard, and after write the meanings on the copy, remember it and send to the WhatsApp group of class 5, and after that you have to complete the question answer which is given to your book, and after completing you have to send to the WhatsApp group of class 5. So students, पिछले क्लासों में आपने वीडियो तो देखा है, बट आपने क्या है होमवर्क बना करके नहीं सेंड कर रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क क्या है सेंड करें, ताकि हम लोगों को भी मालूम चले कि नहीं आप लोगों ने कुछ ना कुछ बना रहा है, कुछ ना कुछ आप लोग पढ़ रहे हैं। So complete it and send to the homework in the WhatsApp group. Okay, thank you.